मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या की जगह नेत्रबंद किए घोड़ा बता हुआ है। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, महात्मा जी को ललकारा और ललकारते हुए उन्होंने पैर का प्रहार कर दिया और क्या प्रभु की गति थी, उस आसन को लेके चले की समाधि भंग हो गई। 60,000 पुत्र जो थे वो जल करके भस्म हो गए। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लौट के नहीं आए, एक अधूरा पड़ा है अयोध्या नगरी में। फिर पुनः खोजने के लिए अंशुमान जी को भेजा, नहीं लौट करके आए। सारी धरती को खोजा, जाकर के पता लगाया, तब आकर के लौट के बताया अपने राज्य में पिता श्री को गई ऐसे कहानी हो गई है। एक तपस्वी की क्रोधा अग्नि से जल करके भस्म हो गए हमारे सभी पूर्वज। इसके लिए उपाय पूछा गुरुदेव ने, संतों ने कहा माँ भगवती गंगा जी इनका कल्याण कर सकती हैं, नहीं कर सकता है। कल हमने आपको हरगंगा की भी कथा सुनाई थी कि मेरा जन्म वहीं का है, हर की बॉडी शुक्र क्षेत्र धाम सरोजी, जहाँ लोग बड़ा भाव से अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। इसके लिए क्या है कि बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से कथाएं जो यथासागर चलती रहती हैं। गंगा का प्रसन्न पावन नमन करके पुनः राम स्वरूप के दर्शन में चलेंगे। इससे पहले हमारे पूजनीय वंदनीय श्री गुरुदेव जी अपनी पवित्र वाणी से हमारे को, हम सभी को और हमारे कथा प्रेमियों को अनुग्रहित करेंगे और वचन भी मुझे प्राप्त करें। श्री राधे श्याम, हिताय बोल, हरि बोल। आप सब नगरवासी और यज्ञ में जितने भाग लेने वाले सभी महानुभाव, दूर दूर तक से आए हुए श्रोतागण, ये अति पावन समय है जो अपने आप को अंतर और बाहर हम पवित्र कर सकते हैं। अपने अपने नियमों के अनुसार से यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। वो सभी लोग इस 5 दिवसीय यज्ञ की आहुति में अपने आप को सम्मिलित करके और वर्षों वर्षों का आप सुख समृद्धि प्राप्त करें। जो कथा कहने के लिए श्रीधाम ब्रज वृंदावन से जो व्यास पधारी हुई हैं, वो कोई ऐसे नहीं एक महान तपस्वी हैं जो केवल निवेदन करने पर इस स्थान पे उन्होंने अपने चरण रज रखे हैं। ब्रज वृंदावन वैसे भी उनकी रजों की महिमा है और ब्रज रजों से भी बढ़ करके संत चरणों की रजों की महिमा है। तो आपकी गांव, आपकी भूमि, आपके समाज, आपके परिवार इस ब्रज रज और पदरज से अभिषिक्त होकर के वो धन्य हो जाएगा। कर्म से और वचन से, तीनों अवस्थाओं से आप इस जगह अनुष्ठान का सेवन करें और जैसे भाव लेकर के आपको आना चाहिए, कथा के श्रवण करके जिस भाव को लेकर के पुनः अपने घर को जाना चाहिए, ये सारी बातें ये बताई गई हैं। तो 5 दिन के लिए आप अपने आप को एक ऐसे स्वरूप में जाने, भाव में रहें कि जो संसार की जो वस्तुएं हैं, जो संसार की ताप है, जो संसार की समस्या है, ये 5 दिन आपके निकट ना रहे, ये शरीर से अलग हो जाए और पुनः आप 5 दिनों के पश्चात में उन संसारी विषयों को जब करने जाएंगे तो वो संसारी विषय भी इसी 5 दिवसीय पुण्य के प्रताप से वो भी पवित्र होगा। तो जो रहस्यों को इन्होंने बता रहे हैं, जो शिक्षाओं को इन्होंने दे रहे हैं, सामाजिक तौर पर सभी जन समूह को इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कहते हैं कि अंतगत्वा तो हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ऐसे समय हमारे लिए भगवान ही लेकर के आते हैं कि ये संसार से जाते हुए उस समय में
हमारी काम आवे और हमारी रास्ता सब साफ मिले, परलोक में हमारी जगह मिले। ऐसे अवसर भगवान की कृपा से ही उपस्थित रहता है। कहाँ का ये तपस्वी है, वो कहाँ आकर के अपनी ज्ञान गंगा को बहा रहे हैं। इन ज्ञान गंगा को जितने अपने पात्रों में भर लो, वो आपके लिए, जीवन के लिए सबसे बड़ा समय और लाभ होगा। जन्म की सफलता की ऐसे ही घड़ियों में उसे पाया जाता है, तभी हमारे जीवन सफल होता है। तो बाकी कथाएं ये सब कहेंगे हम अंत दिन पुनः फिर यज्ञ की समाप्ति में एक बार आप सबों से निवेदन करेंगे। जय श्री राधे, निताय बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ से 50-60 किलोमीटर और आगे चलते हैं, हम कथा में प्रवेश करते हैं। इधर उपाय बताया तो प्रेम और भाव के अंदर ही भगवान का वास है। प्रेम में आकर के ही भगवान के यहाँ अपने विमल आचरणों की धारा को आया है। तो दो पल स्मरण करते हैं, कथा में चलते हैं। सबसे ऊंची और सभी लोग भाव के साथ में बैठे
करना सीखो। इसके बाद कुछ रहता नहीं है, जिंदगी सफल हो जाती है तो पहले राम जी की सभी बात को मानना पड़ेगा, और राम जी की बातों को मानोगे, राम जी के आचरणों पे चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इधर बड़े भाव के साथ में गंगा मैया को प्रकट किया है, लेकिन गंगा मैया ने आने के लिए मना कर दिया। क्यों? राजा सवेर के पुत्रों को ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने अपने कमंडल से निकाल करके, जो राजा बलि दैत्यकुल में हुए थे उस वक्त की गंगा जी उनके कमंडल में रही थी, और उन कमंडलों को नहीं आने दो, इसी की विशेष भाव है, आने दो उसको। हम थोड़ा सा व्यवस्था होने की वजह से नहीं सबको मौका दिया जाएगा। भोलेनाथ ने उनके वरदान को पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अनुमति दी है, और उनकी जटा में गंगा मैया ने आकर के अपने स्वरूप को धारण किया है, पूर्व जन्म के अवसाद को दूर किया है। इधर भागीरथ ने पुनः शंकर की तपस्या की तो एक लट को खोल दिया। बाकी कई कथाएं ऐसी आती हैं, 4-5 कथाएं ऐसी हैं, वो सब कथाएं कहीं तो शिव पुराण में से आती हैं, कहीं कहीं से आती हैं, लेकिन ये मैं जो है आपके सामने सारा वृत्तांत नहीं रख पाएंगे, इसके लिए हम केवल प्रणाम कर लेते हैं समय के अभाव से, और समय आने पर कभी मौका मिला तो जरूर श्रवण कराएंगे। और इधर गंगा मैया चली है, रास्ते में आने को पुण्य प्राप्त किया है, तमाम अधर्मी विधर्मियों का, पापियों को उद्धार किया है। निनाद करती हुई पवित्र विरलधारा गंगा मैया वहां से चली है, और चल करके वहां जा रही है। 60,000 सगर के पुत्र पड़े हुए थे, और धरती पे पधारी ने सभी देवताओं ने जय जयकार किया है कि सब